नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से अर्थात 22 अगस्त 2025 से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। इस बार के नवरात्रे सोमवार से आरंभ हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक नवरात्रे में हर एक दिन पूरी तिथि मिल रही है। कोई भी तिथि एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रही है और ये नवरात्रे लगभग 10 दिन तक चलेंगे। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। हाथी पर सवार होकर के आने का अर्थ है वे अपने साथ प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, वैभव, सुख, संपन्नता लेकर के आने वाली हैं। हाथी शांति का भी प्रतीक है और स्थिरता का भी प्रतीक है। तो हमारे देश में सुख, समृद्धि, सद्भावना तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ ये होने वाली प्रोग्रेस भी स्थिर रहेगी और प्रॉस्पेरिटी भी स्थिर रहेगी। तो इस बार के नवरात्रों को ऐसे खाली में ना जाने दें, इनको ऐसे व्यर्थ ना करें, इनका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं। ये नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको पता है नवरात्रि ही क्यों बोले गए हैं? 9 दिन भी बोल सकते थे। नवरात्रि यानी 9 रातें। रात्रि तपस्या, साधना, मेडिटेशन के लिए विशेष महत्व रखती है। इसीलिए जगह जगह पर रात्रि जागरण किए जाते हैं, माता की आराधना की जाती है, माता के गीत गाए जाते हैं। तो कोशिश करें इस नवरात्रि का लाभ उठाएं और इन 9 दिनों में माता की भक्ति में लीन हो जाएं। यदि हो सके तो इस बार 9 दिनों के व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये नवरात्रे बहुत ही विशेष है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये नवरात्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन नवरात्रों में पूरी पूरी तिथि मिल रही है, पूरा पूरा दिन हर एक माता को प्राप्त हो रहा, पूरी पूरी तिथियां मिल रही हैं। इसलिए नवरात्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि 9 दिनों के व्रत से जो फल आपको प्राप्त होंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नवरात्रे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं कभी भी किसी भी प्रकार के उपाय तो नहीं बताता हूँ, परंतु ये नवरात्रे करना बहुत ही शुभ है। इन नवरात्रों में यदि आप 9 दिनों तक व्रत करते हैं तो आपको बहुत से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको आपके परिवार में सुख संपन्नता आएगी। ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका लाभ उठाएं। 9 दिन का व्रत, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 दिन तक कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना है या फलाहार ही रहना है। व्रत का अर्थ समझने की कोशिश करिए। व्रत एक प्रकार का संकल्प होता है कि मैं 9 दिनों तक अन्न को त्याग देता हूँ, ये संकल्प होता है। मैं 9 दिनों तक केवल पानी और लौंग के सहारे रहूँगा, ये संकल्प होता है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं इन 9 दिनों में यह चीज़ करूँगा, वो भी एक व्रत ही है। जैसे आप ये संकल्प धारण कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, कि मैं इन 9 दिनों में कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, ये भी एक व्रत है। आप पूरी तरह से सामान्य भोजन करके भी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। या आप ये संकल्प धारण कर सकते हैं कि मैं इन 9 दिनों में 9 ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा, उनकी सहायता करूँगा, ये भी एक व्रत है। इस तरीके का भी आप संकल्प ले सकते हैं। फल आपको वही मिलेगा जो 9 दिनों तक कोई भी व्यक्ति फलाहार रह करके व्रत कर रहा है या पानी और लौंग के द्वारा व्रत कर रहा है। कोई भी संकल्प आप धारण कर सकते हैं कि 9 दिनों तक मैं पशु पक्षियों की सेवा करूंगा। आप उन जानवरों की सेवा करिए जिनका कोई नहीं है। आप गाय को चारा दीजिए
या कुत्तों को दूध पिलाइए या किसी भी जानवर की कोई मदद करिए। किसी भी प्रकार का आप कोई भी संकल्प धारण कर सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो जीव जंतु सभी ही उनके पुत्र, उनकी संतान है। आप यदि उनकी मदद करेंगे तो माता अति प्रसन्न होंगी। तो ये नवरात्रों को आप किसी भी तरह से खाली मत जाने दें, कोई ना कोई संकल्प धारण करें और उसको हो सके तो पूरा करें। माता रानी आपको उस संकल्प के, उस व्रत के फल अवश्य ही प्रदान करेंगी। वे तो माता है, यदि आप व्रत भी नहीं रखेंगे तो भी वे आपको फल तो अवश्य देंगी, क्योंकि माता तो सदैव हमारे घर में विराजमान रहती हैं। बस ये 9 दिन जो है ये हमें अवसर दिया जाता है कि हम इनका लाभ उठा सके, अपने जीवन को और खुशहाल और संपन्न और अच्छा बना सके। तो ये 9 दिनों को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। आज माता का प्रथम दिन अर्थात माता शैलपुत्री का दिन है। उनके बारे में जो कथा प्रचलित है आप सब ही जानते होंगे कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जो कि पहले माता सती थी। माता सती जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। भगवान शिव को प्रजापति दक्ष पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी लोगों को आमंत्रित किया और भगवान शिव का अनादर करने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। परंतु माता तो भोली थी, वे अपने पिता के इस यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव के बार बार मना करने के पश्चात भी माता ने उनको यज्ञ में स्वयं अकेले जाने के लिए मना लिया और वे स्वयं अकेले यज्ञ में चली गई। परंतु वहाँ पर प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिसको वो बर्दाश्त ना कर पाई और योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। उसके पश्चात भगवान शिव ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। वही माता सती पुनः पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर जन्म लेकर उनकी पुत्री बनी। माता शैलपुत्री चंद्रमा का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का मंत्र शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। यदि हो सके तो आप इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए और यदि हो संभव हो तो चंद्रमा का मंत्र या नवग्रहों का जो मंत्र है उसको भी एक माला जाप कर लीजिए। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और माता शैलपुत्री आप पर कृपा करेंगी। आज के दिन कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर माता शैलपुत्री की असीम कृपा बरसने वाली है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कर्क राशि, द्वितीय कन्या राशि, तृतीय राशि मीन राशि। ये 3 विशेष राशियां हैं जिन पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। कल फिर पुनः मिलूँगा एक नए वीडियो में जिसमें माता ब्रह्मचारिणी के बारे में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा माता ब्रह्मचारिणी की कथा क्या प्रचलित है और वे किस ग्रह को दर्शाती हैं और किन राशियों पर बरसाने वाली हैं अपनी असीम कृपा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, लोगों के पास तक शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक माता का गुणगान करते रहिए, उनका पूजन करते रहिए, उनकी आराधना करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी।